हेलो दोस्तों। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कंधे में दर्द की जब वो कंप्लेंट करते हैं दोस्तों, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मेरे रोटेटर कफ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे फ्रोजन शोल्डर है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये रोटेटर कफ है या फ्रोजन शोल्डर है। दोस्तों, रोटेटर कफ या फ्रोजन शोल्डर, इन दोनों बीमारियों में डिफरेंशिएट करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो कंधा है, वो जॉइंट है, उसका काम होता है हाथ को ऊपर ले जाने का। तो हाथ को ऊपर ले जाने के लिए रोटेटर कफ इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि आपकी रोटेटर कफ की इंजरी होगी तो सबसे पहले तो आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा जब कंधे पे कोई झटका लगा होगा, कोई चोट लगी होगी। जबकि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं रहती। फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट और रोटेटर कफ का पेशेंट दोनों ही से जब आप हाथ ऊंचा उठाने को कहेंगे तो वो हाथ को नहीं उठा पाएंगे। लेकिन फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को अगर आप कहेंगे कि आप हाथ पीछे ले जाओ, तो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट पैर हाथ को पीछे भी नहीं ले जा पाएगा, लेकिन रोटेटर कफ वाला इजीली ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रोजन शोल्डर में तो शोल्डर के सारे मूवमेंट ही चले जाते हैं, लेकिन रोटेटर कफ में सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही मूवमेंट जाएगा जिसमें कि हाथ ऊपर नहीं जाएगा। व्यक्ति आपको डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि जब आप रोटेटर कफ के पेशेंट को कहेंगे कि आप दूसरे हाथ से पकड़ के हाथ उठाइए, तो आसानी से उठा लेगा। वो अपनी ताकत से तो नहीं उठा पा रहा, लेकिन दूसरे हाथ से पकड़ के उठा लेगा। लेकिन क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में तो कंधा पूरा जाम हो जाता है, तो आप दूसरे हाथ से पकड़ के भी कंधे को नहीं उठा पाते। इसका मतलब ये है कि आपके एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से ही जो कंधा है वो जाम हो जाता है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के अंदर पेशेंट को जो दर्द होता है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन रोटेटर कफ के अंदर पेशेंट को अनबियरेबल पेन की कंप्लेंट रहती है। खास करके अगर पार्शियल रोटेटर कफ टियर है तो पेन बहुत ज्यादा होता है। कंप्लीट कफ टियर होने पर पेन थोड़ा कम हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट है दोस्तों, जनरली वो 40-50 के एज के ग्रुप के लोग होते हैं और उनके अंदर डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। जबकि रोटेटर कफ किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि ये चोट लगने से होता है। ज्यादातर तो सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है रोटेटर कफ के लिए कि आपके डायबिटीज या थायराइड हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रोटेटर कफ और फ्रोजन शोल्डर में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको समराइज कर दूं कि फ्रोजन शोल्डर में सारे मूवमेंट जाएंगे, जबकि रोटेटर कफ में सिर्फ आप कंधा ऊंचा नहीं कर पाएंगे। फ्रोजन शोल्डर में कोई चोट नहीं होगी, जबकि रोटेटर कफ में चोट की हिस्ट्री होगी। फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अपने हाथ को किसी भी हालत में ऊंचा नहीं कर सकता, लेकिन रोटेटर कफ वाला दूसरे हाथ से पकड़ के ऊंचा कर सकता है। फ्रोजन शोल्डर के अंदर पेशेंट में डायबिटीज या थायराइड होगी, रोटेटर कफ में ऐसा होना जरूरी नहीं है। फ्रोजन शोल्डर का जो ट्रीटमेंट है ज्यादातर दवाई, एक्सरसाइज, इंजेक्शन से हो जाता है, लेकिन रोटेटर कफ अगर कंप्लीट टेयर है तो उसमें आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक संक्षिप्त जानकारी थी दोस्तों कंधे की इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या आपको भी ऐसी दिक्कतें आ रही है? अब नीचे दिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना और हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।